सही हो गया। हेलो जय हिंद एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एसएसबी जर्नी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। योर प्रिपरेशन आल्सो गोइंग वेरी वेल। ठीक है, तो अभी तक वी आर कवरिंग a series of lecture topics and GT topics. Now in this video we will cover a strategy for clearing our CET examination. ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने लगातार 3 बार कैसे CDS एग्जाम, कैसे एफकेट का एग्जाम क्लियर किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। ठीक है, इजीली क्लियर किया है। नाउ सेम स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे करके आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। स्पेशली द पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम इन जीएस वाला पार्ट। तो जीएस वाले पार्ट में मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करके मैं करता हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेके आखिरी तक। चाहे बिगिनर हैं, चाहे आपने सिलेबस बिल्कुल कर रखा है फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें मैं बताऊं वो कुछ चीज़ें नोट डाउन करने वाली होंगी। यू पीपल कैन नोट मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, उसका नोट बना लेना, फिर वो चीज़ कवर कर लेना। ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग अ टेलीग्राम चैनल यू कैन लाइक ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन। और वहाँ पे हम रिसेंट मटेरियल वट एवर कमिंग इन योर एसएसबी, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी बोर्ड, वट एवर द बोर्ड इज, कोई सा हो, हम सारे के सारे मटेरियल अपने ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। और रेगुलर मतलब शाम को 8 बजे या 9 बजे हम लोग एसएसबी के सेशंस भी वगैरह भी करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ठीक है, और जिससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज द वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, जीएस स्पेशली ये वीडियो मैं ओटीए वालों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अगर मैथ्स वाले हो तो मैं फिर भी लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि भाई मेरा हर बार ओटीए क्लियर होता है। तो ओटीए के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कैसे करके कर सकते हैं, बट मैथ्स के लिए भी बता दूंगा जो टीचर्स अच्छे हैं यू कैन फॉलो। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि लाइक इंग्लिश के लिए इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल और इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जीएस में क्या, जीएस में हमें याद करना होता है। ठीक है, और हम ये भी नहीं जानते वेदर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और जो भी हमने पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा, वो आएगा नहीं आएगा। बट इंग्लिश के कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखोगे, यू विल डेफिनेटली मेक टू क्रैक इट और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको टारगेट रखना है इंग्लिश में, कैसे भी करके आपको 70 के अप्रॉक्स मार्क्स लेके आना। 70 प्लस लेके आ रहे हो तो और अच्छा है। ठीक है, 70 से प्लस लेके टारगेट रखो। 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे ही आप अपना जीएस में अप्रोक्सीमेटली लोगों के लाइक 20-22 नंबर, 25 नंबर भी नहीं आते हैं। तो उसमें मैं अपनी प्लानिंग बताऊंगा कि हाँ कैसे करके 40 प्लस मार्क्स आप लेके आ सकते हो ईजिली। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश का पार्ट। ठीक है, इंग्लिश में देखो सबसे पहले यू कैन, इफ़ यू आर बिगिनर तो आप रानी मैम का एक यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट जाएंगे, ए टू जेड ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो उस सीरीज को पूरा कर लीजिए। ठीक है, पहला काम। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपकी ग्रामर मतलब पढ़ चुके हैं आप किसी और टीचर से, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़े मतलब हिले डोले से हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते थे, एक गोल्डन रूल मैम की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 60 गोल्डन रूल 2.0, वो रानी मैम की, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट आर कमिंग इन योर एग्जाम, जो भी एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन भर रहे हैं, ठीक है, वो टाइप की चीजें मैडम ने इस वाली सीरीज में कराई है। तो यू कैन फॉलो द पर्टिकुलर सीरीज फॉर बूस्टिंग ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो गया आपका ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर एरर डिटेक्शन हो गया, या फिर लाइक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी ना, यू विल गेट हेल्प इन योर सॉल्विंग योर लाइक जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह होगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट वगैरह होगा, उसमें भी ग्रामर आपकी हेल्प करती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खास करके कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो ग्रामर से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है और आपको कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है जो ए टू जेड सीरीज है मैडम की, अगर आप बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एडवांस आपने ऑलरेडी सब सिलेबस कवर कर रखा है, यू कैन 62.0 रूल, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है, इजीली यू कैन गो फॉर इट। ठीक, और सिमिलरली वोकैब के लिए जो आपने स्पेशली जो वोकैब की सीरीज बताने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और दिस इज नॉट ओनली हेल्प यू इन योर सीडीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं जिसमें भी इंग्लिश आती है, वेदर इट इज सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल, और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। भाई समंदर है ये, समझ लो पूरा। ठीक है, ए टू जेड सीरीज अगर आप वोकैब वाली कर लोगे इनकी, ठीक है, जब वोकैब में ईडियम फ्रेज सिनोनिम्स हो गए, सारा इसी में से आता, कहीं से नहीं आएगा। क्योंकि मैंने खुद भी भाई साहब बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और भाई अच्छे नंबर आए हैं मेरे। ठीक है, और अच्छे नंबरों से मैंने एग्जाम भी क्लियर किया है। तो इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे, ए टू जेड सीरीज से। ठीक है, बेस्ट थिंग क्या है इस चीज़ में, भाई मैडम क्या करती है, निमोनिक्स बना के बताती हैं। ठीक है, निमोनिक्स से क्या होता है, मैं जल्दी चीज़ याद हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ एक वर्ड, जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा पीविश। ठीक है, P डबल ई
VISS, ठीक है। पीविश नाम का वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। तो मैडम बोलती है पी पी के वो झगड़ा करने लगा है, ठीक है। इट्स अ लाइक क्वेरलसम, इसका सिनोनिम हो गया। तो वैसे ही मैडम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, यू कैन इजीली रिमेंबर देम बाय नोट डाउन द नेमोनिक्स, उनके दिमाग में रिलेट करोगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ग्रामर हो गया यहाँ से, ठीक है। ये दो, और यहाँ पे हो गई आपकी वोकैब। वोकैब के बाद भाई साहब आती है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपने सारा सिलेबस कर रखा है, यू नीड टू वर्क अपॉन योर जो आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट है। जैसे कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो यू कैन ईजिली जो सेक्शनल मॉक होते हैं उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। इंग्लिश के सेक्शनल मॉक से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, जिससे आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज। मॉक लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मॉक लगाने के बाद उसको एनालाइज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तभी हम कभी गलतियां करते हैं ना, वो एग्जाम गलतियां हम घर पे कर लें, इट इज़ वेरी गुड, वहां जाके गलतियां ना करें एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे गलती करने के बाद मॉक की एनालिसिस जरूर करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और द इंग्लिश एक्यूमेन बाई गोपाल सर, ये वाली बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ये आप अमेजोन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी से प्रैक्टिस की थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक है, और इजीली आप एग्जाम कोई भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, इवन मैंने इसमें तो खुद प्रैक्टिस किया था। क्लोज टेस्ट आई थिंक 50 से भी ज़्यादा प्लस क्लोज टेस्ट है, मतलब एक सेट में 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो एक सेट में 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे 50 से ना 60 सेट पड़े हुए हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली फोकस करना जो सीजल मेंस में आए हुए हैं, क्योंकि वो सीडीएस के लेवल को मैच करते हैं। क्योंकि प्री वाले काफ़ी इजी होते हैं, जो कि आराम से कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई होप इंग्लिश में क्लैरिटी आ गई होगी। इंग्लिश में आपको ऑन एन एवरेज क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि रिस्क लेना बनता है भाई, ठीक है। बट आपको मार्क्स का जो मैं बता रहा हूँ परसेंटेज 70 के आसपास रखना, 70 से ऊपर कर लो तो भाई साहब बोनस पॉइंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। काफ़ी लोग कर भी लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 70 प्लस रखने हैं मार्क्स आपको इंग्लिश में। क्योंकि जीएस में ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है जीएस में। जीएस में हम कुछ भी लाइक बोल नहीं सकते कैसा क्या होने वाला, बट स्टिल आई विल गिव यू द बेस्ट मटेरियल। जो भी मैं सोर्सेज प्रोवाइड करूंगा बेस्ट से बेस्ट होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का आई होप समझ आया होगा। और ये दो बुक्स हैं, ठीक है, ये रिसेंट एडिशन है उसका, द इंग्लिश एक्यूमेन का, जो कि गोपाल सर की बुक है। आप लोग ये मंगा सकते हैं, ठीक है। ये वाली मेरे पास थी, ये वाली, ये मैंने थोड़ी पुरानी हो गई है, ठीक है। बाकी दोनों बुक्स में से कोई सी मंगा लेना, दोनों बढ़िया है, ठीक है। अच्छा खासा मटेरियल इसके अंदर, सारे एग्जाम को टारगेट करता है, ठीक है। आई होप आपको इंग्लिश के बारे में सारा समझ आया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जीएस, जो कि सबको डराती है भाई, सब लोग घबराते हैं जीएस से, और जीएस मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो जीएस में अगर एग्जाम को लाइक हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक। अरे हाँ, इंग्लिश में एक चीज आपको बताना भूल गया, ठीक है। इंग्लिश में ना आपको पीवाईक्यू जरूर करना है, स्पेशली वोकैब वाले पार्ट का, ठीक है। वोकैब जो होती है ना बहुत रिपीट होती है सीडीएस एग्जाम में, सीडीएस हो गया, फिर बहुत ज्यादा पुराने वर्ड्स जो आए हुए हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। बस क्या होगा, उनका ऑप्शन चेंज करते हैं, ऑप्शन से ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, ठीक है। अगर ऑप्शन ही इजी दे दिए तो इजीली कोई भी कर लेगा, बट ऑप्शन भी अच्छे लेवल के दे रखे हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इफ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड ओवर वोकैब, ए टू जेड तो कर ही रहे हो, साथ में 2014 से लेकर 2024, मतलब 2014 से लेकर 2024 तक के सारे वोकैब करने हैं, चाहे वो एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर इडियम्स हो, ठीक है। और बाकी इफ यू पीपल वांट कि हाँ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको एक जगह मिल जाए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैंने खुद अपने हैंड रिटन बनाए हुए हैं। आपको पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि इंग्लिश की वोकैब 2014 से लेकर 2024 तक की आई हुई है, ठीक है। और कमेंट करके बता देना, मैं सारी की सारी चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं अपना साइंस वाला पार्ट। साइंस में देखो, सॉरी जीएस वाले पार्ट में स्टार्ट करना हमेशा साइंस है, क्योंकि ना साइंस आपकी किस्मत बहुत खराब है ना, तो साइंस आपकी थोड़ा इधर उधर घूम सकती है, ठीक है। जैसे सीडीएस 1 2024 में हुआ था, ठीक है, उसमें साइंस भाई साहब आई ही नहीं थी, एक तरीके ना के बराबर क्वेश्चन थे, अगर थे तो एडवांस लेवल की साइंस थी, जिसमें भाई साहब लाइक मॉडर्न जो क्वांटम साइंस होती है ना, जिसमें हम बहुत छोटे छोटे लेवल तक की साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिकल साइंस फिजिक्स वगैरह नहीं आई थी, क्वांटम लेवल की आई हुई थी, बहुत तगड़े लेवल की, ठीक है। तो अगर किस्मत खराब है तो वैसी आती है। मैं उसके लिए भी इस बार राम मॉडल लेके आया हूँ कि हाँ, अगर उस टाइप की आती है तो आप कैसे करके टैकल कर सकते हो उस चीज़ को भी, ठीक। सबसे पहले बेसिकली हम शुरू करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए सोल्यूशन है, अगर आप टीचर को फॉलो करके करना चाहते हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो यू कैन हैव अ सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए मैं सिंपल लाया हूँ भाई, लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी ठीक है, बढ़िया है भाई, एनसीईआरटी कर सकते हो, बट एनसीईआरटी को पता ना, एनसीईआरटी को समझना थोड़ा टेढ़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार में पढ़ के समझ आ जाए, इट इज़ नॉट वेरी लाइक हलवा नहीं होने वाला है कि हाँ एक बार में पढ़ के समझ आ जाए। बट इफ़ यू वांट कि हाँ इजीली सारी चीज़ समझ आ जाए, तो एस चांद की बुक होती है 9th और 10th क्लास की, जो कि लखमीर कौर मंजीत सिंह ने लिखी हुई है। दिस बुक यू कैन प्रेफर, जिसमें 9th क्लास की 3 बुक्स होंगी और
10th क्लास की 3 बुक्स होंगी, बहुत इजीली सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इससे ऊपर लेवल की साइंस बहुत रेयरली आती है, ठीक है। किस्मत खराब हो मैंने बताया वो अलग है, उसके लिए मैं टॉपिक्स लिख के लाया हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा, यू कैन नोट डाउन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो भाई साहब डिफेंस वाला से बढ़िया नहीं है। डिफेंस वाला में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं इट इज़ वेरी हेल्पफुल यू ऑल, क्योंकि यहाँ से ना बेसिक से काम करते हैं टीचर, और स्पेशली ये वर्क करते हैं लाइक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट की लिंक डॉट्स को कैसे कनेक्ट करना, समझना कैसे, ठीक है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं एनडीए टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे साइंस सबसे बेहतरीन इसी प्लेटफॉर्म की लगती है। इसमें जो टीचर्स हैं काफ़ी बढ़िया वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और मस्त टीचर्स हैं, ठीक है। तो अगर टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो डिफेंस वाला की प्लेलिस्ट पड़ी होंगी, आप किसी भी देख सकते हैं, सीडीएस की या एनडीए किसी की देख लो, ठीक है। साइंस साइंस ऑलमोस्ट बराबर रहती है, ठीक। और रही बात सेल्फ स्टडी के लिए आप ये कर सकते हैं एनसीईआरटी। काफ़ी लोग अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू एस चांद बुक को फॉलो करो भाई साहब, जो 9th और 10th क्लास की है, लखमीर कौर और मंजीत सिंह ने लिखी है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। मैंने वही पढ़ी है, मैंने उसी से नोट्स बनाए हैं खुद के, ठीक, ठीक है। साइंस आई होप समझ आ गई होगी साइंस को कैसे करना है। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटी वाला पार्ट, हिस्ट्री वाले में, अरे सॉरी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वाले में देखो मैं दोनों तरीके की चीज़ लाया हूँ, ठीक है। अगर आपको इफ़ यू पीपल वांट कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ तो इसके लिए सबसे बढ़िया है भाई 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं, यू पीपल हैव टू गो थ्रू दीज टू, सॉरी 3 बुक्स हैं इसमें, एक फिजिकल ज्योग्राफी है, एक इंडियन ज्योग्राफी है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स यू पीपल हैव टू रीड, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, उसमें थोड़े सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं। जैसे कि आपका इंडस्ट्री वाला एरिया हो गया, ठीक है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन वगैरह हो गया, और पोर्ट वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और फिजिकल और इंडियन तो पता ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आप सेल्फ स्टडी के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इजीली समझ नहीं आता भाई पढ़ने से, लाइक सबसे बड़ी दिक्कत फिजिकल ज्योग्राफी में पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी, स्पेशली जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट हो गया या फिर करंट वाला पार्ट हो गया, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए एक टीचर है भाई साहब, सुदर्शन गुर्जर सर हैं, बेस्ट टीचर है भाई साहब, सीएससी के लिए पढ़ाते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भाई साहब क्या ही बात है, जवाब नहीं है इनका, भाई मैं तो फ़ैन हो गया इनका। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सुदर्शन गुर्जर से पढ़ें, इनके प्लेलिस्ट आई थिंक अवेलेबल हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे। तो प्लेलिस्ट इनके देख लेना भाई साहब, बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। और बात करते हैं पॉलिटी की, ठीक है। आई होप इसका तो समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 11th-12th की फिजिकल और इंडियन तो तगड़ी कर लेना भाई, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़े सिलेक्टेड टॉपिक्स पूछ लेना, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ पूछनी है कि स्पेसिफिक वाइज की फिजिकल में कैसे करना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारा इन्फो में दे दूंगा, ठीक है। बात करते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए भाई साहब आपको बता भाई अपना, लाइक गीता मान लो उसे, ठीक है, लक्ष्मीकांत की जो बुक है, तो वो बुक भाई साहब सब कुछ है, ठीक है। उसके लिए आप चाहे सीएससी का दे लो, चाहे लक्ष्य सीएपीएफ का कर लो, चाहे सीडीएस कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, आराम से सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक। और आपको पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी है आपको, बहुत एक काम करना है आप लोगों को, एक एक्सरसाइज करनी है, पीवाईक्यू को देखना है, ठीक है। क्योंकि एक तो हमारी किस्मत खराब है भाई, पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने दिया भाई साहब पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं पॉलिटी के, 2-4 क्वेश्चन मुश्किल से आ रहे हैं। बट अगर आते हैं ना तो उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस करना, पिछले 4-5 सालों के देख लेना, 5-6 सालों के, ठीक है। 5-6 सालों का मतलब समझ गए, लगभग 10 से 12 पेपर हो गए, ठीक है। तो इनको गो थ्रू करना और देखना कि किस डेप्थनेस के साथ क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा डीप आया है या सुपरफिशियल लेवल का है, एनालाइज करना, उस हिसाब से पढ़ना बस। लाइक ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लक्ष्मीकांत में, ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे। बट जो मेन मेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई और लाइक हमारी पार्लियामेंट वगैरह हो गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। और शुरू के पार्ट 1 to पार्ट 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज तक 51A तक तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, कोई डाउट नहीं, ड्यूटीज तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पार्लियामेंट वगैरह हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और आपका लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, ठीक है। उन सब के रोल फंक्शंस पूछ लेते हैं भाई, इनका क्या रोल होता है, ये इनका टेन्योर कब तक का होता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय यूपीएससी इन और सीडीएस सॉरी रिटन एग्जाम। तो आप इस तरीके से अपनी पॉलिटी कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी, सच बताऊं मैं इकोनॉमी और हिस्ट्री तो लगभग छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री मैं अपने एनडीए के नोट्स पढ़ के जाता हूँ, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे, 10 में से 2 या 4 तो फंस जाते हैं गिरते मरते। बस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में छोड़ के जाता हूँ ऑलमोस्टली, पर फिर भी यहाँ पे मैं लाइक अभी मैं कवर कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये छोड़ना क्यों है, आगे और भी एग्जाम देंगे तो फिर उसमें फ़ायदा मिलेगा हमें। इकोनॉमी के लिए आप सबसे बढ़िया टीचर हैं अपने मृणाल सर, ठीक है। मृणाल सर हैं जो कि ये भी सीएससी के लिए पढ़ाते हैं।
इनके भाई साहब इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है भाई, ठीक है। और इनके लेक्चर्स आप देख लेना, टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, वरना मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा अगर मुझे कहीं से मिलता है। अदरवाइज इनके हैंड आउट जो उनके रिटन नोट्स हैं, ठीक है, वो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं सारे के सारे इनके हैंड आउट जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक। और बेस्ट टीचर है भाई साहब, जैसे ज्योग्राफी के मैंने बताया सुदर्शन गुर्जर सर, वैसे ही इकोनॉमिक्स से मरनाल सर हैं भाई, एकदम बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। और इकोनॉमी भाई साहब एक कॉन्सेप्ट का ही खेल है भाई, वो समझ नहीं आती इजीली भाई, इतने टिपिकल टिपिकल टर्म्स होते हैं मैं तो भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए भाई मृणाल सर को फॉलो करोगे तो मज़ा आया, क्योंकि मैंने भी खुद पढ़ा है भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली है काफ़ी सारा। अब ये भी नहीं है बिल्कुल छोड़ जाता हूँ, जो बहुत रिपीटेड चीज़ें होती है ना, ठीक है ना, ब्रॉड मनी हो गया, नैरो मनी हो गया, ये चीज़ें हो गई, या फिर जीडीपी, ये सब हो गया, ये सब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाता हूँ भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप की चीज़ें नहीं है, ऊपर ऊपर लेवल की हैं, तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए देखो, आई वुड सजेस्ट यू फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बुक देखिए, छोटी सी बुक होती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को आप मॉडर्न अपने उसके लिए फॉलो कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और फॉर योर एंशियंट एज मिडिएवल हिस्ट्री के लिए यू कैन फॉलो मुक्तक सर, जो कि डिफेंस वाला पे पढ़ाते थे पहले, ठीक है। तो उनके प्लेलिस्ट अभी भी अवेलेबल है, और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना कहानी सुनाते पे, वो आपको वो भाई साहब दिल आ जाएगा उस बातों पे भाई, इस तरीके से वो क्लैरिटी देते हैं चीज़ों की, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़ें भी वो बताते हैं, ठीक है। तो कहानी के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में भाई साहब मजा आ जाता है, ठीक है ना। और कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ाते हैं, लाइक इफ यू आर स्टडिंग अबाउट कि नॉर्थ इंडिया में ये चल रहा है, तो एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कि आपका साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, दोनों लीडर्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो मतलब बहुत मस्त मजा आने वाला है अगर हिस्ट्री अगर आप इन लोगों से करते हो, ठीक है। इनके लिए आपके अगर इनके नोट्स तो डिफेंस वाला के उस पर यूट्यूब चैनल, सॉरी, जो एप्लीकेशन है फिजिक्स वाला, उस पर अवेलेबल है, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना अगर आप लोग का मन करे, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने टीचर्स बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टीचर हैं। अब ये मत समझना कि एकदम से सारा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को करने में, ठीक है। कि सर इतने टाइम बचा है, ऐसे कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस मेन चीज़ है भाई कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे मैं क्या कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता, ठीक है। कोई भी टीचर से पढ़ लो भाई, नहीं होने पर। तो मेन चीज क्या है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम। एग्जाम ही क्या, तुम भाई स्पोर्ट्स एरिया में ही क्यों ना देख लो अपने, अगर स्पोर्ट्स में भी हो, अगर तुम सही से खेल नहीं रहे हो, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीज़ों से, अगर इस चीज़ में फंस चुके हो ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ग्रोथ नहीं होने वाली, वहीं पे ग्रोथ रुक जाएगी तुम्हारी, ठीक। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस इन योर लाइफ, ठीक। टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर पार्ट, करंट अफेयर पार्ट के लिए देखो भाई, अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं मंथली के लिए, तो आप कोई भी एक चैनल पकड़ सकते हैं, लाइक सीरियस जर्नी हो गया, इनसाइड एसएसबी हो गया, ठीक है, और एक डिजायर टू रन हो गया। ये तीन चैनल्स हैं, काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, अच्छा खासा मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, वट एवर कम्स इन योर करंट अफेयर पार्ट, जो आपके सीडीएस में आता है डायरेक्टली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, जो भी टीचर से पढ़ोगे। और मेरा क्या भाई, मैं पहला सीरीज दिया था तो मैंने भाई मंथली मंथली करके पढ़ा था, बट लेटर ऑन क्या होता है, हम एसएसबी के लोग में फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर रिटर्न आ जाता तुरंत एसएसबी, तो उसमें हम पूरा मंथली वाइज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, लास्ट का जब 20 से 25 दिन बचे या फिर लास्ट का महीना बचता है, तो मैनी ऑफ द टीचर्स जो आपके सीडीएस जर्नी वाले हो गए, या इनसाइड एसएसबी के हो गए, या फिर डिजायर टू लर्न के, या फिर डिफेंस वाला का एक बहुत बढ़िया टीचर है भाई, जिनको हम आसिम सर हैं, जो कि भाई उनकी लास्ट लास्ट फिस्ट जो आती है ना, लास्ट मिनट मैराथन होती है भाई, वो कर लो सारा काम हो जाता है। अब एक मैं इसके लिए एक स्ट्रेटजी बताता हूँ करंट अफेयर के लिए, जो मैं करता हूँ कि पहले क्या करो, पहले इनिशियली टीचर्स जो वीडियो लेके आ रहे होंगे आखिरी के मंथ में, उन वीडियोस को वी हैव टू गो थ्रू इट द वीडियोस, ठीक है। नोट्स बनाने हैं तो बना लो थोड़े थोड़े, ठीक है। बाकी जो लास्ट मिनट वीडियो लेके आते हैं, चाहे आपका इनसाइड एसएसबी हो, क्योंकि लास्ट मैराथन लेके आते हैं ये लोग कि ये 100 कर जाओ, या ये 150 कर जाओ, ये 101 क्वेश्चन कर जाओ, दिस क्वेश्चन वी आर वेरी इनफ फॉर योर लाइक करंट अफेयर पार्ट। तो जब लास्ट में लेके आते हैं तो क्या करना भाई, सारे प्लेटफॉर्म के देखना, एक तरफ से शुरू करना, चाहे आप इनसाइट से शुरू करो या सीधे जर्नी शुरू करो, एक तरफ से शुरू करना है। और क्या करना है कि जो बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो तीनों में मतलब फंस रहे हो, अगर तुमने मान लो, मैं देखो सजेस्ट करूंगा सीक्वेंस ऑर्डर, आसिम सर को सबसे पहले देखना जो मैराथन आती है, आसिम सर हो गए, आसिम सर के बाद तुम्हारे सीडीएस जर्नी हो गया, फिर इनसाइड एसएसबी हो गया, और लास्ट में डीटीएल हो गया। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फंसते हैं
चारों की मैराथन्स में, ठीक है ना, उन क्वेश्चन को लिख लेना भाई, क्योंकि जो तीनों या चारों टीचर्स ने जो पढ़ाई है ना, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो चारों टीचर ने ऐसे ही नहीं पढ़ाए हैं। अगर तुम्हें लगे कि मेरा सीरियस जर्नी ने कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिया, ठीक है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा, तो उसको तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीरियस जर्नी ने पढ़ाया है और बाकी तीन ने नहीं पढ़ाया, तो उसको तुम एक दिमाग के कोने में डाल सकते हो अपने कि हाँ एक ऐसा था क्वेश्चन, बट इट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बट जो क्वेश्चन तीनों टीचर्स पढ़ाएं, सॉरी चारों टीचर्स पढ़ाएं, भाई उसको नोट डाउन करके रख लेना भाई साहब। ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई करी है, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो चीज़ें फंसती हैं एग्जाम में। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे ही कहता लास्ट टाइम पे, बस मैराथन देखे थे मैंने, लास्ट में 3-4, ज़्यादा नहीं भाई साहब, मुश्किल से 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन के आसपास थे, 100-120 क्वेश्चन थे भाई साहब, मैंने सारे लिख लिए थे। डिफेंस वाला हो गया, डिफेंस के मतलब जो क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस के बाद जो इकोनॉमी हो गया, नेशनल इंटरनेशनल हो गया, सारे मैंने लिख लिए थे जो रिपीट हो रहे थे चारों की मैराथन्स में। उनको बना के भाई उनको मैंने गो थ्रू किया, और आई थिंक शायद 13 क्वेश्चन आए थे, 13 में से शायद 9 या 10 क्वेश्चन आराम से करके आया था भाई मैं, कोई दिक्कत नहीं आई थी। बाकी क्वेश्चन भी पढ़े हुए थे, बट बाकी क्या होता है ना, स्टेटमेंट वाइज वाले होते हैं, तो हम एक ना एक स्टेटमेंट में अटक जाते हैं, तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है थोड़ा वहाँ पे खेलना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बट हाँ, वन मोर थिंग फॉर योर एडवांस साइंस पार्ट, वो मैं वहाँ पे बताना भूल गया। अगर आपकी जो, कहाँ गया साइंस वाला स्ट्रेटजी बोर्ड, ओके, तो अगर आपकी एडवांस वाली साइंस मान लो बहुत टफ पेपर आता है ना, तो वहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन टॉपिक्स, वो आप नोट डाउन कर लो, इन टॉपिक्स को करना नहीं भूलना है, ठीक है। एक होता है मैकेनिक्स इन सॉलिड, जिसमें आप पढ़ते हैं इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एडवांस साइंस का एक मैकेनिक्स वाला पार्ट आता है, जिसमें सॉलिड की मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, जिसमें बर्नौलीज थ्योरम हो गया, ठीक है ना, और गोल्डन रेनॉल्ड नंबर हो गया, बहुत सारी डिटेल आ जाती है, बस उसमें ना जाके आप लोगों को ये एक मैकेनिक्स वाला पार्ट करना है, जो कि सॉलिड में पढ़ते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, तो आपने देखा होगा स्ट्रेस वाला फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स अपॉन एरिया वाला लगता है फॉर्मूला, सिंपल, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ हो गया, ठीक है। दीज आर द सर्टेन फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा मैकेनिक्स इन सॉलिड, दूसरा हो गया एसएसएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें पेंडुलम और एडुलम के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इफ द पेपर वाज वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होता तो दिस टॉपिक यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। एसएचएम हो गया। सेकंड पार्ट हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी आप टॉपिक्स हैं जो कि आपके टॉपिक्स आते हैं, लाइक जो एटॉमिक मॉडल्स हो गए, ठीक है, एटॉमिक आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ा होगा, जे थॉमसन पढ़ा होगा, बट और डिटेल में जाके आपने बोहर का मॉडल पढ़ा होगा। बोहर के मॉडल में उसके जो फॉर्मूला निकल गया था, डेरिवेशन निकालता है वो, ठीक है, रिलेशन ऑफ रेडियस विद द एटॉमिक नंबर एंड क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसमें सेल्स आते हैं, ठीक है, सेल्स के रिलेशन होता है कि रेडियस इतनी होती है, वेलोसिटी इतनी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पेपर हार्ड आता है तो, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वर्क फंक्शन क्या होता है, दीज थिंग्स आल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट जब पेपर टफ आएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा रेस को एमिट करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेना। बाकी सेमी कंडक्टर्स हो गया, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स हो गए, जो कि ज़्यादा डिटेल नहीं, सुपरफिशियल लेवल का एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री वाले में थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, या फिर फेराडेज के लॉज से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फेराडेज के लॉ हो गए, वो चीज़ें आपको करनी है। तो ये चीज़ें जो बेसिक बेसिक मैंने बताई हैं, जो एडवांस वाले पार्ट में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और बायोलॉजी में तो भाई आप जो करते आ रहे हैं ना 10th तक का, वो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आई होप आपको करंट अफेयर तक तो सारा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, प्लीज कमेंट डाउन, मेरा खुद का आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, जो भी चीज़ आप लाइक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट, जब आप सारा सिलेबस करके एकदम फ्री हो जाते हैं, तो वहाँ पे आता है आपका काम मॉक लगाने का। मॉक लगाना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मॉक लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ गड़बड़ किए हो भाई, ठीक है ना। क्योंकि मॉक से हम क्या करते हैं ना, कितना पानी में है वो पता चल जाता है हम लोगों को। अगर तुम मान लो बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हो ना, तो क्या अच्छा पार्ट है उसको तो ठीक है, अच्छा है कोई बात नहीं, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बट इफ़ यू आर वीक इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, तो उसको तुम लिख लो भाई, ये टॉपिक में वीक हूँ, ठीक है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे लेके जाओ दोबारा से कि मैंने क्या गड़बड़ किया, उसको वापस पढ़ने के बाद फिर वापस क्वेश्चन करो, तो इससे करके क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूव होगी। भाई मैंने बताया नहीं, मॉक प्रैक्टिस भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी देख रहे हो, यहाँ भी लिख रहा है भाई, कंसिस्टेंसी इज द की टू इम्प्रूवमेंट। कंसिस्टेंसी बनाओगे भाई तभी जाके काम बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, रेगुलर रहना। और मैं एक एंड में आपको
टू डू लिस्ट बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कंसिस्टेंसी बनाने में फ़ायदा होगा, ठीक है। मैंने बुक पढ़ी थी एक, आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद, डू इट टुडे। तो उस बुक से मेरे को ये भाई फार्मूला मिला भाई, बहुत अच्छा फार्मूला है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और मॉक टेस्ट का मैंने बताई दिया आपको कि इंग्लिश के लिए फुल मॉक लगाने हैं, ठीक है। PYQ वाले मॉक अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट बुक में, वो लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए आप गोपाल सर की जो मैंने बताई थी एक्यूमेन इंग्लिश वाली बुक खरीद सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश का पोर्शन आपको कुछ भी करके भाई 100+ क्वेश्चन करने ही करने हैं, मतलब अटेम्प्ट 110 तक तो रखना ही रखना, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 110 तक तो अटेम्प्ट रखना ही रखना है। और नंबर कम से कम भाई साहब 70 आ जाए, 70+ आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जीएस में जो मैंने पोर्शन बताया, जो जो आपको बताया वो आप कर लिए तो काम हो जाएगा। सबसे पहले फोकस जो सीरीज है जीएस की स्टार्ट करनी है आप लोगों को, क्या बोलते हैं, जो हमारा जीएस वाला पार्ट, साइंस से स्टार्ट करना, साइंस के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद लाइक हिस्ट्री इकोनॉमी को साथ में रख के थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हो, अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी भी इजीली यू पीपल कैन कवर योर सिलेबस, ठीक है। क्योंकि मैराथन वाला पार्ट पड़ा हुआ है डिफेंस वाला पे जो मैंने बताया है, तो 15-15 वीडियो मुश्किल से हैं, 10 से 15 वीडियो आराम से देख सकते हो, किसी किसी में 10 वीडियोज़ हैं, ठीक है। साइंस की, ज्योग्राफी का मैंने आपको बताया कि सुदर्शन गुर्जर सर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनका कर सकते हो। लक्ष्मीकांत पढ़ते रहना भाई, ठीक है। और इनका करने के बाद फिर जीएस का मॉक तो भाई कोई नहीं लगाता है, ठीक है, भागते हैं सब, बट स्टिल आई वुड से कि 2 से 3 मॉक लगा लेना लास्ट मिनट में, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स बात, मैथमेटिक्स भाई साहब मेरा आया में क्लियर तो हुआ नहीं है भाई साहब, एक एक दो दो नंबर से रह गया, अभी मार्क्स चेक करे भाई साहब, 2 नंबर से आया में रह गया था, बट कोई नहीं। पर हाँ स्टिल मैथ्स के लिए आप टीचर को फॉलो कर सकते हैं, बरार सर हैं, संदीप बरार सर, सीडीएस चन्नी पे, ठीक है, बरार सर भी बढ़िया है। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है या फिर बहुत ज़्यादा गड्ढे में हो, ठीक है ना, तो यू कैन फॉलो राकेश यादव सर, जो कि एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं वो भी। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक, ठीक है। बोरिंग लग सकते हैं भाई, बहुत स्लो पढ़ाते हैं वो, पर हाँ उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है भाई, गड्ढे से उठा के तुम्हें भाई साहब पीक पे ले जाएंगे वो, ठीक है। और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस तो पता ही है, अगर प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। आपको मैंने 3 चीज़ बोली हैं, ठीक है। PYQ चाहिए है इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। दूसरी चीज़ मैंने बताई है आपको कि बुक वगैरह, बुक चाहिए मैथ्स की तो भी बताना मेरे को। और अगर इकोनॉमी के हैंड आउट चाहिए मृणाल सर के, तो वो भी कमेंट डाउन कर देना। आई वुड प्रोवाइड ऑल दिस मटेरियल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। और लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से फॉर रिगार्डिंग योर कंसिस्टेंसी, हाउ यू पीपल कैन मेंटेन योर कंसिस्टेंसी मैंने बताया इज द की टू सक्सेस, ठीक है ना। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, ओनली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विल लीड यू टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, जो भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो टू डू लिस्ट क्या है भाई साहब, लाइक आपने जो भी आज किया, ठीक, बिफोर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट डे आपका कल आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज प्रिपेयर अ शॉर्ट लिस्ट कि आप कल क्या क्या टारगेट रखना चाहते हैं। अ डे बिफोर, एक दिन पहले ही आपको वो लिस्ट बनानी है कि आई हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक, ठीक है। ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं गोल, क्योंकि ज़्यादा बड़े टारगेट्स रखोगे तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फेल, ठीक है। फेल हो जाओगे फिर बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं कर नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये करके देखना बहुत बोरिंग टास्क है, बट आई एश्योर यू कि भाई साहब इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। करना जरूर, ज्यादा नहीं भाई साहब, 20 दिन करके देखना, 20 दिन में खुशी मिलने लगेगी तुम्हें, ठीक है। अलग कॉपी बना लेना जिसपे डेट डालना ऊपर, और 5 से 6 टारगेट रखना, ज्यादा नहीं रखना है उसमें। डेली रिवीजन का रखना है, रिवीजन का अगर मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स के लेक्चर रखने हैं, साथ में प्रैक्टिस वाला टाइम डालना है, ठीक है। और जैसी और जब अगला दिन शुरुआत करते हो, हमेशा रीडिंग से शुरुआत करना भाई, दिन की कोई भी बुक पढ़ना शुरू कर दो भाई, बुक रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप डिफेंस की और एसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और दिस इज नॉट ओनली हेल्प यू टू लाइक कि आपका कम्युनिकेशन हो गया या वोकैब हो गया, ये आपके रिटन एग्जाम में भी हेल्प करेगी भाई, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो रीडिंग से शुरू करना है अपने दिन को, उसके बाद छोटे टारगेट शुरुआत करनी है भाई, बड़ा टारगेट ले लोगे ना तो भाई 4-5 घंटे वही ले जाएगा, 4-5 घंटे वही ले गया तो फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, भाई कुछ कर नहीं पाया मैं। तो प्लीज चूज, मतलब जो सब्जेक्ट को चूज करना है ना कि किसको मुझे पहले करना, किसको बाद में करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज छोटे टारगेट से शुरू करना, छोटा टारगेट कंप्लीट करोगे भाई तो जो सेटिस्फेक्शन खुद को मिलेगा वो भाई नेक्स्ट लेवल का हो। जैसे ही वो भाई कंप्लीट होता है उसके आगे टिक लगा देना अपनी लिस्ट में कि भाई आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड माई फर्स्ट एम या गोल जो भी बनाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद सेकंड की तरफ आगे बढ़ जाओ। और उसके साथ भाई साहब टेंशन नहीं लेनी है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है कि मुझे इंप्रूव नहीं हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन माय ग्रुप, मैं हेल्प करूंगा श्योरली जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जिनको
लाइक प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग योर एग्जाम, ठीक है, प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना, ठीक है, और फॉरवर्ड वगैरह कर देना जिसको भी करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताना स्ट्रेटजी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो बताना, मैं एफकेट वही बना दूंगा, अदरवाइज यही काफ़ी है। अगर आप ग्रुप में पूछोगे तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।